19 जनवरी 2024 जुमे का दिन दोपहर 4:40 खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर ताज़ा एडिशन के साथ हम सब का सलाम कबूल कीजिए। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज खेल और खिलाड़ी में हम एक ऐसे खेल की बात करेंगे जो बहुत ही अपने पर फैला चुका है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं सामने आ रहे हैं, काफ़ी मकबूल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है क्रिकेट और फुटबॉल के साये में चला जाता है जब कवरेज की बात आती है। लेकिन हमने इस साल के आगाज़ में ही पहले ही महीने में ये जो है तय किया है कि कुछ खेल जो ऐसे हैं जो थोड़ा सा शेड में जाते हैं कवरेज में, उनको हम जो है फिर से लाइमलाइट में लाएंगे, यहाँ टाइम देंगे, उनको कवर करेंगे। आज एक ख़ास मेहमान जो है इस खेल के साथ जो ताल्लुक़ रखते हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। यहाँ पर बात करेंगे इस पर क्या खेल है, किस मौजू पर बात होगी, कौन है मेहमान, इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। हाजिर नाज़रीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के और एक मुकाबले में आज जम्मू कश्मीर और ओडिशा के दरमियान इस वक्त मुकाबला है जारी। ओडिशा ने पहले खेलते हुए 130 रन बनाए और जवाब में अब तक जम्मू कश्मीर ने 13 ओवर्स में 44 रन बनाए और जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला 26 जनवरी को बरोडा के साथ होगा। राजस्थान में मुनक्कदा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी आफरीन हैदर ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर को दिलाया सोने का तमगा। चंडीगढ़ में मुनक्कदा कश्मीर क्रिकेट लीग का चौथा मरहला रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल मुकाबले में हमदान हुरिकेन्स की टीम ने यूनाइटेड श्रीनगर को 30 रन से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस लीग में जम्मू कश्मीर से 16 टीमों ने की थी शिरकत। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुआ वॉलीबॉल कप का चौथा एडिशन खुश असलूबी के साथ मुकम्मल। फाइनल के दौरान शहीद मंजीत वॉलीबॉल क्लब ने चंदक वॉलीबॉल क्लब को 3-2 से हराकर टाइटल किया अपने नाम। इस कप के लिए इलाके से वाबस्ता 12 वॉलीबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। तमिलनाडु में 20 जनवरी से मुनक्कद होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 5 खिलाड़ियों पर मबनी दस्ता जोड़ू के मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु पहुंच गया। ये खिलाड़ी सोमवार से इन खेलों में अपनी मुहिम का करेंगे आगाज। कठुआ से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल खिलाड़ी जतेंद्र सिंह को ऑरेंज फुटबॉल क्लब मुंबई ने अपनी टीम के स्क्वाड में किया है शामिल। 19 साल जतेंद्र सेकंड डिवीजन आई लीग मुकाबलों के दौरान टीम के लिए हुए हैं मुंतखब। रांची में मुनक्कद होने वाले नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से वुशु स्टार्स के समेत जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों का दस्ता रांची के लिए हुआ रवाना, जहां पर 24 तारीख से मुनक्कद होने वाले खेलों में जम्मू कश्मीर से खिलाड़ी करेंगे इन खेलों में शिरकत। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर पुलिस के बाहमी इश्तिराक से सांबा में हुआ वोमेन्स फुटबॉल लीग का शानदार आगाज, जिसमें इलाके से वाबस्ता अंडर 15 और 17 उम्र के फुटबॉल क्लब्स बढ़ चढ़कर कर रहे हैं शिरकत। इब्तदाई दिन के मुकाबले में मंडी एफसी और चंदन एफसी की टीमें थी आमने सामने। मध्य प्रदेश में जारी ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में वादी से ताल्लुक रखने वाले सईद ताजुद्दीन फुटबॉल क्लब ने एमएजी बेंगलुरु को 1-0 के स्कोर से हराकर टाइटल किया अपने नाम। इस टूर्नामेंट में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले 22 फुटबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले 16 साल ताइक्वांडो मार्शल आर्ट खिलाड़ी तनवीर शफी ने दिल्ली में जारी नेशनल स्कूल गेम्स के दौरान बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर को दिलाया चांदी का तमगा। इन खेलों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता 150 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। महाराष्ट्र में जारी 69वीं सीनियर नेशनल बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों का दस्ता कल वापसी के लिए हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर से खिलाड़ियों ने इन खेलों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। खोसपुरा बडगाम में जारी T20 क्रिकेट लीग अपने आखिरी मरहले में हुई दाखिल। लीग में पूरे जिले से वाबस्ता 32 टीमें ले रही है हिस्सा और साथ ही हरदपुंजू में भी T20 कप इन दिनों शदमत से है जारी। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से आपकी खिदमत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। साथ ही आप हमें यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर डीडी कशिश चैनल पर जाकर वहां पर प्ले लिस्ट में आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम सर्च कीजिए और खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड्स आपको वहां मिलेंगे। जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं कुछ खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ।
बेंगलुरु में तीसरे और आखिरी सनसनीखेज T20 इंटरनेशनल में भारत ने की कामयाबी हासिल और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज 3-0 जीत ली। पहले मुकर्रर 20-20 ओवर्स का मुकाबला हुआ बराबर, फिर पहला सुपर ओवर भी रहा बराबर। दूसरे सुपर ओवर में भारत ने जीत की हासिल। कप्तान रोहित शर्मा ने बनाई शानदार सेंचुरी। आईसीसी के दिसंबर 2023 के लिए प्लेयर्स ऑफ द मंथ बने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और भारत की दीप्ति शर्मा। कमिंस ने पाकिस्तान के खिलाफ गुज़श्ता महीने टेस्ट सीरीज में दिखाई शानदार कारकर्दगी, जबकि दीप्ति ने भारत के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पेश की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी। भारत की मेंस हॉकी टीम ने किया पेरिस 2024 के लिए बाज़ाब्ता तैयारी का आगाज। टीम पहुंच गई साउथ अफ्रीका। अगले हफ्ते से भारत साउथ अफ्रीका, फ्रांस और नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी 4 नेशन मेंस हॉकी टूर्नामेंट। इंडियन ओपन बैडमिंटन सुपर 50 टूर्नामेंट है जारी। दुनिया के कई टॉप शटलर्स कर रहे हैं शिरकत। इस टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को अहम क्वालिफाइंग रैंकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं पेरिस 2024 के लिए हासिल। भारत के एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, साथ ही शेट्टी और रेड्डी की टीम भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। एएफसी एशियन कप फुटबॉल है कतर में जारी। भारत अपनी पहली जीत के लिए मुंतजिर। भारत का तीसरा मुकाबला 23 जनवरी को सीरिया के साथ होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से और उज्बेकिस्तान के खिलाफ भारत को मायूस कुन तौर 3-0 से करना पड़ा था हार का सामना। भारत की वुमेन्स हॉकी टीम आज जापान के खिलाफ ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर्स में एक डू और डाई मैच खेल रही है। मैच जीतकर भारत की टीम हासिल कर सकती है पेरिस 2024 का बर्थ। जर्मनी और अमेरिका ने अपना टिकट पेरिस 2024 के लिए वुमेन्स हॉकी के लिए बुक कर लिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को मौजूदा सीरीज के चौथे मैच में भी हरा दिया और सीरीज में 4-0 से आगे बढ़ी। फिन एलन, जिन्होंने पिछले मैच में 137 रन बनाए, आज नाकाम रहे। ताहम फिलिप्स और मिचेल ने न्यूजीलैंड की नैया को पार लगाया। दोनों खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज के लिए इस मैच की खास बात रही डेब्यूटेंट बॉलर शामार जोसेफ की बॉलिंग, जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की और अपनी पहली ही गेंद से स्टीव स्मिथ को आउट किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम साल का है जारी। रशिया के डैनियल मेडवेडेव 5 सेटर मुश्किल से एमिल रोसोवेरो के खिलाफ जीतने में कामयाब हुए। खवातीन में ब्लिंकोवा ने रायबेंका को हरा दिया। रायबेंका 3 सीड हैं और रनर अप रही हैं गुज़श्ता साल। और श्रीलंका ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज जीत ली। जिम्बाब्वे ने 1 मैच जीता था और इससे पहले वनडे सीरीज जो है उसमें श्रीलंका ने 2-0 से कामयाबी हासिल की थी। 1 मैच का फैसला नहीं हो सका था वनडे सीरीज में। और अब नाजरीन, आज के प्रोग्राम की खास बात, हमने आगाज में आपकी खिदमत में अर्ज किया कि आजकल हम खेल और खिलाड़ी में कोशिश कर रहे हैं कि उन स्पोर्ट्स पर भी नजर डालें जो थोड़ा सा शेड में होते हैं। पिछले हफ्ते हमने रग्बी की बात की और आज बात करते हैं वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल की खास बात यह है कि इस वक्त 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत को हाल ही में रिप्रेजेंट किया है। जी हां, इंडिया की वॉलीबॉल टीम्स में इंटरनेशनल इवेंट्स तक पहुंचे हैं यहां के खिलाड़ी। कौन है वो खिलाड़ी, उनकी भी बात होगी। और जो मेहमान हैं वो यहाँ के जो वॉलीबॉल का सिनारियो है उस पर बात करेंगे, कॉलेज वॉलीबॉल पे, लोकल वॉलीबॉल पे और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल है उस पर। हमारे साथ है कश्मीर यूनिवर्सिटी के वॉलीबॉल के कोच मुनीर आलम मीर साहब। मुनीर साहब, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। थैंक यू, थैंक्स सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि पहला सवाल होता है कि यहाँ पर बेशक जो हमने आगाज में भी बात की, क्रिकेट की बात होती है, फुटबॉल की बात होती है, काफ़ी फोकस है, काफ़ी खेला जाता है। आपने कब ये डिसाइड किया कि मुझे वॉलीबॉल खेलना है, फिर आप खिलाड़ी बने, बाद में या आपका रोजगार बना खुशकिस्मती से और अब आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में कोच हैं? इस सफ़र को मुख्तसरन हमारे नाजरीन के लिए। ये स्कूल लेवल में स्टार्ट हुआ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय हथपुरा गांधरबल से ताल्लुक़ रखता था एज अ स्टूडेंट। 8th क्लास में पढ़ता था, 1999 की बात है ऑलमोस्ट। तो मुझे कहा गया कि ये खेल आपके लिए नहीं है, ये हर कोई नहीं खेल सकता वॉलीबॉल। तो चैलेंज लिया। ये किसने बोला आपको? ये इशफाक भैया है, रोज़ उनकी बात होती है। वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, अभी PhD कर चुके हैं डॉक्टर इशफाक फिजिकल एजुकेशन में। उस वक्त आपके स्कूल में आपके टीममेट थे? वो स्कूलमेट थे, वो हमारे सीनियर थे। उन्होंने कहा कि ये सब की बात नहीं है। वो खेलते थे वॉलीबॉल खेलते थे और मैं क्रिकेट में अच्छा था। तब मैंने 1-2 सेंचुरियां मारी थी। उन्होंने कहा कि हर कोई नहीं खेल सकता, आप क्रिकेट ही खेलो। तो फिर मेरे दिमाग में रहेगा मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ। तो जो ही खेला तो इसने माइल कर दिया और अभी यहाँ पे हूँ। आपने कहा आप तकरीबन 8वीं जमात के तालिब इल्म थे जब आपने पहली बार वॉलीबॉल को सीरियसली चैलेंज किया था अशफाक साहब ने। फिर कैसे बढ़ा ये सफर आगे? फिर स्कूल में हमारा इंटर हाउस होता था। इंटर हाउस जीता। इंटर हाउस जीतने के बाद स्कूल की टीम में आया, इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला, इंटर डिस्ट्रिक्ट के बाद डिवीजन खेला और डिवीजन के बाद स्कूल टीम में आया। अंडर 17 से स्टार्ट किया, अंडर 14 से स्टार्ट किया, 17 खेला, अंडर 19 नेशनल खेला। तो फिर यहाँ से हमारे VFA के नेशनल्स होने लगे। सब जूनियर खेला, जूनियर खेला,
सीनियर खेला ये सारा आपने जम्मू कश्मीर से बाहर खेला? हाँ, ये सारी जितनी भी नेशनल्स हैं, ऑलमोस्ट 13, 14, 15 से ज़्यादा नेशनल्स हैं मेरे, ये सारे दूसरे स्टेट्स में हुई है। अच्छा। तो ये खेल फिर अपने मतलब बिल्कुल अपनी तरफ माइल कर गया मुझे। इट डजंट लेट एनी स्कोप की कॉलेज जब आपने गांधरबल में स्कूलिंग की और वहां आगाज हुआ, वहां माहौल था वॉलीबॉल का, तो कॉलेज कहां पर आप यहां आए श्रीनगर, और कॉलेज का सफर कैसा रहा वॉलीबॉल का, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है? मेरा एसपी कॉलेज, मेरे डैडी भी एसपी कॉलेज के थे, मेरे बड़े भाई शबीर मुश्ताक वो भी एसपी कॉलेज के थे। तो डैडी ने कहा ये तुम्हें शुपुरमुत, यू विल स्टे देयर, और आप वहां पे स्टडी करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आई स्टडीड देयर। तो वहां पे भी बस जो ही वॉलीबॉल स्टार्ट हुआ तो मेरा नाम कॉलेज में फैलने लगा। क्योंकि आपने स्कूल में खेला था, हाँ, कॉलेज में भी आपने कॉलेज में जब मैं गया तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का तब ज्यादा दबदबा था। दे यूज्ड टू चूज गुड प्लेयर्स, उनको ब्लेजर्स देते थे। अच्छा। तो अच्छा प्लेयर को वो बहुत ज्यादा रेपुटेशन मिलती थी कॉलेज में, अलग हाईलाइट होता था। एनुअल प्रोग्राम्स में अलग से नाम लिए जाते थे। अच्छा। तो मेरा नाम बराबर 3 साल लिया गया है। इस दौरान कोचिंग वगैरह, मोटिवेशन, मेंटोर कौन था आपका कॉलेज के दौरान? स्कूल के बाद स्कूल में रफीक सर थे जो हमारे लाइब्रेरियन थे, लेकिन वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। फुटबॉल, क्रिकेट, हर किसी गेम में जान लगाते थे जी। तो उनको देख के फिर स्पोर्ट्स में जी, फिर यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल में हमारी कोचिंग होती थी। तब हमारे मजीद अहमद डार साहब जो कि ऑलमोस्ट रिटायर होने वाले हैं, मजीद अहमद डार साहब, हाँ, वो सीनियर कोच स्पोर्ट्स काउंसिल के वॉलीबॉल के। हाँ, तो यहाँ पे आया तो वो कोचिंग देते थे। अच्छा। और उनके बाद 1 साल के लिए निर्दोष सर पुंछ से आए। अच्छा। तो वो कोचिंग देने लगे, लेकिन कोचेस बहुत कम थे। अच्छा। तब सिर्फ मजीद सर ही थे, मजीद अहमद डार साहब थे जो सिर्फ कोचिंग करते थे स्पोर्ट्स काउंसिल के। उन्होंने ही बहुत अच्छे प्लेयर प्रिपेयर किए हैं। मुझे प्रिपेयर किया है, सुंबल, गांधरबल या बारामूला में प्लेयर, कॉलेजेस के प्लेयर जो भी थे, कॉलेजेस नेशनल्स के लिए अपने स्टेट के प्लेयर तय किए। तो अच्छा, ये जो कॉलेज की टीम थी जिसमें आप थे एसपी कॉलेज में, आपने क्या क्या टूर्नामेंट्स में उस दौरान खेला? क्या बड़े टूर्नामेंट्स आपने खेले? हमारा तो मेन यही था कि हम इंटर कॉलेज जीते जी, क्योंकि कॉलेज ने कभी जीता नहीं था। एसपी कॉलेज ने कभी इंटर कॉलेज वॉलीबॉल नहीं जीता था। अच्छा। उनने सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल जीता था। तो जो ही मैं आया तो वहाँ के जो फिजिकल डार साहब थे, ही टोल्ड मी कि मुनीर याशी जोन आपने ये जीतना है वॉलीबॉल। सो इंटर कॉलेज खेला जी, फिर इंटर कॉलेज जीता। फिर वहां तक किसकी डोमिनेंस थी कॉलेज वॉलीबॉल में? तब हमारा ज्यादातर इस्लामिया कॉलेज रहता था जी। और ये कौन सा साल था? और सुपर डिग्री कॉलेज रहता था। ये कौन सा साल? ये 2002 2003 की बात है। हो गई आपकी ग्रेजुएशन? हाँ, फिर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। तो फिर मेरा प्राइम स्टार्ट होने लगा। मैं सीनियर नेशनल खेल के आया। अच्छा। पुणे में सीनियर नेशनल था, मध्य प्रदेश या हरियाणा में सीनियर नेशनल था। मैं 2 सीनियर नेशनल खेल के आया। आई वाज ऑन माय प्राइम जी, 20 इयर्स का ओल्ड मैं था और मैंने सीनियर नेशनल खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर जितने भी मेरे कुलीग थे, दे सेड कि मुनीर वी आर हैविंग लेस कोचेस इन कश्मीर। अच्छा। वी नीड अ कोच फ्रॉम कश्मीर जी। अगर वॉलीबॉल को आगे बढ़ाना है, किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। पढ़ाई सैक्रिफाइस करनी है, पढ़ाई, खेल या खेल भी। लाइक इट्स नॉट ओनली व्हेन यू बिकम अ कोच, आपका खेल पे बहुत कम प्लेयर आप नहीं रहते, आप फिर कॉम्पिटिटिव नहीं खेलना चाहते। यू डोंट वांट टू प्ले स्पेशलाइज करते, लेकिन खिलाड़ी नहीं रहते, कोच बन जाते हैं जी। तो आप पटियाला चले गए। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर वहां पे एंट्रेंस होता है, एनआईएस डिप्लोमा होता है, डीएससी होता है वहां पे, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, अलग अलग डिसिप्लिन्स में होता है। तो अलग का करना था तो मेरा हो गया। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने यूनिवर्सिटी में पीजी के बदले तरजीह दी एनआईएस मेरा हुआ था एनवायरमेंटल साइंस में। मेरे साथ मेरे दोस्त मंजूर थे, उनका बॉटनी में हुआ था। अच्छा। और मेरा एनवायरमेंटल साइंस में हुआ था। लेकिन फिर वही क्या चूज करे, तो फिर वही चूज किया, नहीं चलो वो स्टेट डिमांड्स मी, लेट्स गो देयर। जी जी जी। तो हमारे स्टेट में बहुत कम कोचेस थे तब। मैं बिलखुसूस कश्मीर की बात करूंगा, वहां पे सिर्फ मजीद अहमद डार साहब थे जो पूरे प्रोविजन को देखते थे। अच्छा, ये वो खेल है जो आपने चुना है, तो बहज़ेत खिलाड़ी आपने शुरू किया और इसको आपने बाद में जो है करियर भी बनाया। पटियाला आप ये रिसेंटली स्टेट चैंपियनशिप हमारी कुपवारा में हुई थी, तो वहां पे हम क्वार्टर फाइनल पहुंचे थे। चलिए, कोचिंग के साथ साथ कभी आपका वो खिलाड़ी जो है वो वापस आ जाता है और यूनिवर्सिटी में जहां आप ये बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, ये इनका योगा सेशन चल रहा था, सभी वॉलीबॉल के भी जितने बच्चे हैं, ये अभी हाल ही में नाउजून इंटर यूनिवर्सिटी हुआ था। उस दौरान हमारी टीम और बाकी 38 टीम्स आए थे। ये श्रीनगर में ही डे नाइट टूर्नामेंट हुआ था जो हमारी इलीट वॉलीबॉल क्लब ने लिया था। आपको फेलिसिटेट भी किया जाता है? ये फिजिकल एजुकेशन में हमारा था इवेंट। तो ये हमारी टीमें हैं। नॉर्थ इस बार हमारी क्वार्टर फाइनल पहुंची थी टीम, वुमेन टीम। ये हमारी वुमेन टीम और मैन टीम मिला के है जी। हमारा रिसेंटली हुआ था नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी का, अक्टूबर 30 से नवंबर 3 तक।
ये हमारी बाहर नॉर्दर्न टीम खेलने गई थी, जहाँ पे हमने क्वार्टर फाइनल खेला था। ये स्टिंग वॉलीबॉल है, स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए है। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी ने प्रपोज किया था और उनके लिए स्पेशल टूर्नामेंट किया था। तो 2 दिन का टूर्नामेंट था और इनमें भी बहुत कैपेसिटीज है आगे जाने के इन बच्चों। आउटडोर के साथ साथ इंडोर में भी आप हमारे इंडोर स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि इंडोर बहुत डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं और जहां जहां अलाउ करते हैं टूर्नामेंट्स के लिए वहां खेलते हैं। और हमारे लड़कों के साथ साथ खवातीन भी, लड़कियां, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहां पे ऑलमोस्ट इंटर यूनिवर्सिटी और इंटर कॉलेज वुमेन भी होता है साथ साथ में। ये इंडोर में हमने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप कराया था पिछले साल। अच्छा, इस साल भी करेंगे। सतह पे भी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस अभी रिसेंटली ब्रोंज मेडल लाया है उन्होंने। और ये लोकल टूर्नामेंट से सारे, ये स्कूल नेशनल हुआ था जहां पे J&K ने ब्रोंज मेडल लाया था। उसी दौरान के ये चीजें हैं जो ये पहली बार हुआ कि स्कूल नेशनल में हमने ब्रोंज लाया है। अच्छा, गांव में भी काफी फैल रही है वॉलीबॉल, पहले भी काफी मकबूल थी, और दूर उफ्तादा इलाकों में खेली जाती है। ये कोई भी जगह नहीं है कश्मीर में जहां, ये आप बानहाल का देख सकते हैं, बिल्कुल ये फुट हिल है। रात को भी खेली जाती है, डे नाइट स्टार्ट हो गया है जम्मू में, कश्मीर में भी डे नाइट खेला जाता है। और मशहूर खिलाड़ी जो है वो सकलैन तारिक है, वो बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल हर जगह पे पहुंचते हैं। हमारी एसोसिएशन में जितने भी मेंबर हैं वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ के जितने भी प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं, आर्मी बेस्ड टूर्नामेंट होते हैं, पुलिस बेस्ड, उससे हमारे प्लेयर बहुत एक्सपोज हो जाता है, एक्सपोजर मिलता है उन लोगों को। ये प्रो लीग का है, ये प्रो लीग भी स्टार्ट होगी। ये हमारी प्री कंपटीशन ट्रेनिंग है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं, जो 3 पहले वो लड़के हैं, ये सीनियर नेशनल खेल चुके हैं। फेरोज ऑल इंडिया कैंप के लिए भी हुआ था सिलेक्ट। तो ये हमारा वॉलीबॉल ऐसा नहीं है कि आप ये और खेले, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर कंपटीशन एज वेल। ये बच्चे बहुत खुशनसीब है कि इनके पास इतने इक्विपमेंट है। और हम सबको कहते हैं, हमारे एक एकेडमी खुलने वाली है कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो हमारे डायरेक्टर साहब है नदीम, तो उन्होंने कहा कि इस साल से हम प्रोलॉन्ग अच्छी सी एक वॉलीबॉल की एकेडमी खोलेंगे, जहां पे बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो आगे कंपटीशंस में नाम कमाए। जिस तरह ब्रोंज हमने जूनियर में लाया है, इसी तरह हर आने वाले सेशन में हमारा एकेडमी का भी स्टार्ट होने वाला है। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये खुद का ग्राउंड है, आउटडोर ग्राउंड है, और हमारा इंडोर भी स्टार्ट हो रहा है। हमारा इंडोर प्रपोज हो गया है, वो इंशाल्लाह 1 साल में तैयार होगा आपके सामने, जहां पे वॉलीबॉल बहुत अच्छे से खेला जाएगा। कितना जरूरी होता है ये इसमें? ये आप देखिए, ये शूट रनिंग है, ये स्पीड बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस देता है बच्चे को। जब तक आप अपने खिलाफ नहीं जाओगे, आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये इब्रार नेशनल प्लेयर है, फेरोज सीनियर नेशनल प्लेयर है। ये सारे बच्चे ऐसे रहे हैं कि अगर इनको ट्रेन ना करें, ये जंग पड़ जाता है। हमारे सिर्फ खवातीन भी, लड़कियां, हमारे लड़कियां भी आगे रहती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत प्यारी लड़कियां हमारे, सबने ऑलमोस्ट जितने बच्चे हमारे मेन में सीनियर नेशनल हैं, उतनी वुमेन भी हैं। हमारे मेंटोर्स अभी सादिया इंशा, जो खेलो इंडिया के मेंटोर है, बारामूला में है, शुपाया में है, तो वो बहुत आगे गए हैं इसमें। अच्छा, इसमें यूनिवर्सिटी के तालिबात के साथ साथ मुख्तलिफ कॉलेज की भी तालिबात, कॉलेजेस ये स्टूडेंट्स भी आते हैं। जिस तरह हमारा जो बेल्ट है वहाँ पे तेलबल वेलबल का, वो सारे बच्चे आते हैं। ये हमारी यूनिवर्सिटी की खुद की बच्ची है इफाम। तो जितने भी अपनी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो खेलने भी आगे आते हैं। अच्छा, जो आपने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट बोला, उसमें मर्दों के कितनी टीमें आई थी कश्मीर, और खवातीन की कितनी? मर्दों की नहीं, खवातीन की 38 टीम्स आई थी, और हमने एक प्री नॉर्थ जोन की यूनिवर्सिटी सभी आए थे। और मर्दों के वो हुआ था कुरुक्षेत्र में, वो यहाँ पे नहीं हुआ था, वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। ये खवातीन का आपने होस्ट किया? खवातीन का होस्ट किया था हमने पहली बार। इंटर यूनिवर्सिटी जो वॉलीबॉल का था, ये वॉलीबॉल ग्राउंड यूनिवर्सिटी का ही है। ये वॉलीबॉल इंटर डिपार्टमेंट हो रहा है। यू कैन सी कि कितना क्राउड, वहां के यूनिवर्सिटी का ही क्राउड, एक छोटा सा इलाका यूनिवर्सिटी का, सभी देखने आते हैं। ये जो वॉलीबॉल बन गया, ये एक व्यूअर पॉइंट से मुझे लगता है क्रिकेट और फुटबॉल को टक्कर दे रहा है, पीछे छोड़ रहा है। बेशक। जो कि आप अभी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, जो गांव है हमारे, रूरल एरिया है, वहां पे टिकटिंग का स्टार्ट हो गया। अच्छा, पीपल्स को टिकट लेनी पड़ते ताकि वो देखें, मैच देख सके, मैच को विटनेस कर सके। और अब ये वो गेम रहा कि इसमें अब प्रोफेशनसी जरूरी आ गई, क्योंकि हमारे प्रो लीग स्टार्ट होने वाले हैं। जी। हमारे खुद के जो लोकल टूर्नामेंट्स है, उसमें 1.5 लाख तक का प्राइज मनी रखा गया है। अच्छा, तो बच्चों को मैन ऑफ द मैच में 10,000 20,000 दिए जाते हैं। काफी अप्रिसिएशन होता है, काफी एनकरेजमेंट होती है। देखिए कैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के वहां पर स्टूडेंट्स आए हैं इसको, मैच को एंजॉय करने के लिए। ये तो ऑडियो बंद है, लेकिन जो हूटिंग वहां पे हमारी इंटर यूनिवर्सिटी की टीम है जो इंडोर में खेल रही है जी। ये फहीम बच्चा है, तो ये इंटर यूनिवर्सिटी की टीम है। हमारा मैच लगा था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, क्वार्टर फाइनल था। दो हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है जिस तरह बाकी बच्चे यूज करते हैं। अगर हमारा एक स्पेसिफिक, ये इंडोर अब खेला जाता है यहाँ कश्मीर में? हाँ, ये मैं ही खेल रहा हूँ,
जी जी, ये पोलो आप ग्राउंड भी में इस मैच हमारा में खेल रहे हैं। ये स्पोर्ट्स काउंसिल ने लीग निकाला था, अच्छा प्रो लीग निकाला था, जी। तो ये हमारा पोलो ग्राउंड ही है। अच्छा, ये जम्मू में डे एंड नाइट काफी मशहूर हुई है, काफी लोग देखिए कितने आते हैं सैकड़ों में, और कश्मीर में भी रात को खेली ये जाती जो है। आप इसमें एक हाफ देखेंगे उसमें कश्मीरी बच्चे भी हैं। तो अच्छा। जो कश्मीर के वॉलीबॉल प्लेयर हैं वो विंटर में जम्मू चले जाते हैं, जी जी जी। और जो जम्मू है वो पसंद करते हैं अब कश्मीर। देखिए ये कश्मीर का मैच, क्या ये हजारों क्राउड। ये बदरू कुलगाम है जी। मैं वहां पे चीफ गेस्ट था। अच्छा जी तो ये असगर आर्मी और ब्राउन मुंडे के खिलाफ मैच था जी। और ऑलमोस्ट 10,000 पीपल वर देयर। कौन कहता है सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल में लोग आते हैं? देखिए ये सीन्स, क्या वॉलीबॉल में क्या जोश खरोश से खेल शायकीन और ये हर किसी टूर्नामेंट का हाल है, ये सिर्फ उधर नहीं है जी। जितने भी टूर्नामेंट होते हैं वहां पे ऐसा ही क्राउड होता है। ये ऐसा ही एक और मैच है कहीं ये और अनंतनाग में है जी, ये अनंतनाग में एक ईदगाह है, उधर हो रहा है। ये पंजाब की टीम बाहर से आई थी। ये अच्छा। जो अपोनेंट आप देख रहे हैं पंजाब की टीम आई थी, तो जितने भी लोकल प्लेयर हैं उनको यहाँ बाहर के टीम भी आते हैं उनके साथ खेलने के लिए। तो ओवरऑल ये कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा हो उतना प्लेयर बन सकता है। ये इंडोर अब कुछ टूर्नामेंट हुआ था, ये हमारा लीग हुआ था जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने किया था 2 फेजेस में, फर्स्ट फेज सेकंड फेज, लेकिन थर्ड फेज नहीं कर पाए वो। अच्छा। तो 2 फेज तक ही रहा, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत मतलब मदद की है प्लेयर को वो दिखाने के लिए जो ख्वाहिश रखते हैं। जी जी। वॉलीबॉल इज कंप्लीटली एन इंडोर गेम। उसी पर मैं आने वाला था। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, ठीक है बच्चे शौक के लिए और अपने जज्बे के लिए बाहर खेलते, गांव में खेला जाता है, रात को लाइट्स में खेला जाता है, ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी बाहर ठीक है, लेकिन वॉलीबॉल एक्चुअली एक इंडोर स्पोर्ट है, कंप्लीटली इंडोर। तो कितनी कमी है इंडोर हॉल्स की या उन वेन्यूज की जहां पर वॉलीबॉल खेला जाए, और आपकी टीम्स को कितना चैलेंज फेस करना पड़ता है, चाहे कॉलेज की टीम हो, यूनिवर्सिटी की टीम लेकर आप जाते हैं या कोई भी टीम जाए, जब बाहर हॉल में खेलेंगे इसकी डायनेमिक्स क्या होती है तब? पहले तो लाइट्स में जी, वो 1000 से 1200 लक्सेस की लाइट होती है। अच्छा। क्लोज स्पेस होती है, क्राउड सामने होता है, यू हैव टू फेस इट ऑल, और सरफेस चेंज होता है, मड से सीधे आपका सिंथेटिक आ जाता है। बिल्कुल। तो जंपिंग और जंप का रिक्रेशन जो रुकना है, डेप्थ होती है, वो बहुत फर्क होता है। हमारे शूज काम नहीं करते, तो इंडोर का शू अलग है, आउटडोर का शू अलग है। बिल्कुल। और उसमें ही फिर हमारे बच्चे थोड़ा मात खा जाते हैं। लाइक पिछले साल मेरी टीम नेक टू नेक थी, 1920 था, मतलब यही था, एलपीयू भी वैसी थी, मेरे बच्चे भी वैसे ये थे। कहां पर इवेंट हो रहा था? ये कानपुर में इवेंट हो रहा था। तो हमारे 2 मैच आउटडोर हुए, हमने जीते। अच्छा। एक वो इंडोर में हुआ, वो भी जीता, लेकिन दूसरा फिर इनका है, ये इंडोर में ही खेलते हैं ये बच्चे, एलपीयू का अपना इंडोर है। जी जी जी। उधर ही खेलते हैं, और प्रोफेशनल जितनी भी लीग्स होती है इंडोर ही हो। अब आप एक खुशखबरी अभी सुना रहे थे जब ये पैकेज चल रहा था कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी एक वॉलीबॉल के लिए इंडोर हॉल। हाँ, इंडोर हॉल हमारा वो प्रपोज हो गया है, टेंडर्स भी हो गए हैं, 1.5 साल का टाइम दिया है। 1.5 साल में हमारा कंप्लीट एक फुली इक्विप्ड इंडोर स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, दूसरी गेम भी खेलेंगी, लेकिन प्राइमरली जो भी अभी देख रहे हैं कि इंडोर बने हैं, लाइक मैं उससे बहुत खुश हूं। लेकिन एक स्पेसिफिसिटी, वहां बाकी स्पोर्ट्स भी होते हैं, स्पेसिफिसिटी नहीं है जी। बारामूला को छोड़ के बाकी जगह पे, और थोड़ा सा टेक्निकलिटीज होती है हर किसी चीज की। मूवेबल पोस्ट लगाए हैं जो कि ठीक नहीं है वॉलीबॉल के लिए। अच्छा। मूवेबल पोस्ट अच्छे नहीं रहते हैं वॉलीबॉल के लिए, फिक्स्ड अच्छा रहता है। थोड़ी सी हम और बेसिक बातों पे आते हैं, यहाँ किस तरह जा रहा है? देखिए ग्रास रूट होता है स्कूल, चूंकि आपने भी स्कूल में ही क्लास 8th में एक पिंच आपको हुआ कि क्रिकेट आप खेलते थे, किसी ने चैलेंज दिया कि आप ये नहीं खेलोगे, वो रीजन बन गया। स्कूल्स में कैसी जा रही है वॉलीबॉल, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, और फिर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी तक ये कैसे कनेक्टेड है? ये सारा इंटरकनेक्टेड है। अच्छा। ये जो ग्रास रूट लेवल है जी, वहां से हर कोई स्पोर्ट्स कैसा है कश्मीर का इस वक्त, कैसा जम्मू का कैसा है? आपको मैं ये कहूंगा कि हमारे पास कोचेस नहीं है। अच्छा। आपको कैसा लगेगा विदाउट ए कोच? कोई भी गेम प्लेयर आते हैं, वो टैलेंट आता है जी, खाली टैलेंट आगे नहीं जाता, ये मैं एज अ कोच कहता हूँ। आप मतलब सभी कहेंगे कि नहीं टैलेंटेड नहीं, सही बात है, सिर्फ टैलेंट आगे नहीं जाता, गाइडेंस की जरूरत है। जब तक आप प्रोफेशनलिज्म अपने प्लेयर में नहीं लाएंगे। जिस तरह मेरे 1-2 बच्चे हैं, दे फेस क्राउड, दे डोंट प्ले। अच्छा। क्योंकि वो ऐसे उठ कर आए मेरे पास, वो 21 साल के पास मेरे आए हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे फील करना है, कैसे गेम को आगे ले जाना है, क्राउड को कैसे फेस करना है, प्रेशर को कैसे लेना है, साइकोलॉजिकली अंदर कैसे आना तो है। आप मुझे एक बात बताइए, ये जो इन बिटवीन सकलैन तारिक जैसे लड़के पूंछ से जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है इंटरनेशनल टीम में, या ये जो आपने कार्तिक या मनत जैसे लड़के जम्मू के जो इंडिया को डिफरेंट एज ग्रुप्स में इंटरनेशनल टीम्स में, ये कहां से आते हैं? इनका वो प्रोग्राम स्कूली सतह पे किसने किया होता है? मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ी दुख की बात है
जो सकलैन तारिक हैं, उनका पहला साई सेंटर यहाँ पे उधमपुर था, 2 महीने रहे, फिर पंजाब गए। अच्छा। उनके पापा जो तारिक साहब है, बड़ा सेक्रीफाइस किया, पंजाब से खेलने लगे। अच्छा। तो पंजाब का जो मस्ताना साहब का हमारा साई सेंटर है, वहां से वो स्टार्ट कर दिया। कार्तिक गुजरात में है, मन्नत चौधरी यहाँ की प्लेयर है जो साई जम्मू से पले बड़े। हमारे हारून रशीद साहब है, वो पुलवामा के हैं, उन्होंने भी इंडिया कैंप दिया हुआ है। माहिर अभी इंडिया टीम अंडर 16 में थे, वो श्रीनगर के ही है, उन्होंने भी इंडिया कैंप दिया है। शादाब है, वो भी इंडिया कैंप दिया। जो प्लेयर की कमी नहीं है, शबीर सलाम है, शाहिद है, बाहुबली उनको कहते हैं। अच्छा। इसी तरह इब्रार है। कितने बच्चे प्रो लीग खेलते हैं वॉलीबॉल की? हमारे प्रो लीग में भी 2 बच्चे गए। कार्तिक का मुझे याद नहीं है, लेकिन सकलैन और मन्नत चौधरी गया है, प्रो लीग तक पहुंच गए। हाँ, मन्नत चौधरी बेंगलुरु टारपेडोज को गए हैं, और जो ये हमारे सकलैन तारिक साहब है, ये दिल्ली टॉपर्स के पास गए। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, आखिर पर आप ये बोलिए कि ओवरऑल अब क्या होना चाहिए, किस चीज की अभी इमीडिएट जरूरत है? वॉलीबॉल के खेल को देखिए कितना जोश है, कितने हजारों लोग आते हैं, कुछ प्लेयर्स भी सामने आ रहे हैं। क्या होना चाहिए कि इसको और इंप्रूवमेंट मिले और हम भी पंजाब और हरियाणा के पास कहीं तो और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में आ जाए? मैं मतलब जब हम एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, जो कश्मीर का डिवीजन है, ये पहाड़ी डिवीजन है, यहाँ की एवरेज हाइट आपको 5'9" से 6'6" की मिलेगी जी। तो 6'3" के बच्चे यहाँ पे रास्ते में मिलते हैं मुझे, और 6'3" ही 6 फीट 3 इंच के बच्चे बाहर मांगते हैं। अब अगर इनको टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट अ प्रॉपर एज हो जाए, और उसके बाद फैसिलिटीज हो, हॉस्टल्स हो हमारे पास, कोचेज हो हमारे पास, आई गिव यू रिटर्न कि हमारे लड़के ओलंपिक भी खेलेंगे। मैं मेडल तो आने लगे हैं हमारे पास। अब जम्मू कश्मीर में भी 2 मेडल है, जूनियर नेशनल में हमारा मेडल है बॉयज में, इसी तरह स्कूल नेशनल अंडर 17 में ब्रोंज मेडल है। तो मेडल्स तो आने लगे हैं। इतना ही नहीं, मैं कहूँगा इंटरनेशनल इवेंट में हमारे 2-3 बच्चे कंटिन्यूसली रहेंगे। बस एक स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए। हमारे पास स्पेसिफिक वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है इंडोर का, हमारे पास एकेडमीज नहीं है, हमारे पास एक साई सेंटर नहीं है जहाँ पे स्पेसिफिकली वॉलीबॉल सिखाए। कश्मीर में हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कैंप्स नहीं हो रहे हैं, बच्चों को अवेयर नहीं किया जा रहा है, बच्चों को छोटे पेरेंट्स को अवेयर नहीं किया जा रहा है। लाइक पेरेंट्स भी आ जाते हैं, फायदे क्या चूज, ये फायदे की बात नहीं, इट्स अबाउट द पैशन। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द पैशन। और अब करियर भी है इसमें। करियर अलग बात है, सही मतलब बात। एक डायरेक्शन आप देखिए, माहौल कहां जा रहा है, ड्रग्स, माहौल कहां जा रहा है। तो माहौल को बचाने के लिए यहाँ पे पैसे की जरूरत नहीं है, माहौल को बचाने के लिए पैशन की जरूरत है। चलिए मुनीर, ये लंबा डिस्कशन है, चूंकि हमें इशारा हो रहा है वक्त की तंगी है। इंशाल्लाह कभी और आपको मौका मिला तो आपको फिर से दावत देंगे। तो आपने यहाँ बातें की जितनी की हमें अच्छा लगा, और वॉलीबॉल की कुछ बातें हुई, उम्मीद है नाजरीन को भी अच्छी लगी होंगी, और जो खिलाड़ी हमें देख रहे हैं उनको भी। आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो नाजरीन, इसके साथ ही जो है आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। खेल और खिलाड़ी की टीम फिर एक बार आपकी खिदमत में हाजिर होगी एक नए एडिशन के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।